आज का क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमाइज द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन के एलिमेंट्स। डिफिकल्टी मीडियम लेवल का है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना हो। देखो इसमें क्या दिया है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एंड एन इंटीजर के, सिलेक्ट के एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे सच दैट द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स इज मैक्सिमाइज्ड। रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम डिफरेंस। देखो इसमें क्या बोला है, हमारे पास एक एरे एंड एक के एक वैल्यू है, तो हमको के एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं। देन उसमें का जो मिनिमम डिफरेंस है ना, उसको हमको मैक्सिमाइज करना है। मतलब हमको देखो, हमको इसमें से जितने पॉसिबल के एलिमेंट्स है ना, उतने सिलेक्ट करने हैं। देन उनका मिनिमम डिफरेंस लेना है, एंड जिसका मिनिमम डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है, हमको रिजल्ट रिटर्न करना है। तो यहाँ पे देखो, इसका देखो, अगर इसका हमने निकाला, तीन एलिमेंट सिलेक्ट किया, तो यूनिक देखो, मतलब यूनिक एरे कैसे बनेगा तीन एलिमेंट का। देखो, एक तो 2 2 5 बन सकता है, 2 2 6 बन सकता है, 2 5 6 बन सकता है, इतने ही बन सकता है। अभी पोजीशन चेंज करोगे तो भी मिनिमम डिफरेंस सेम ही आएगा। तो देखो इसमें इसका मिनिमम डिफरेंस क्या आएगा। देखो 2 2, इसका मिनिमम डिफरेंस क्या आएगा, इसका 0 आएगा। इसमें देखो इसका भी 0 आएगा। फिर देखो इसका मिनिमम डिफरेंस क्या आएगा, 5 6 का मिनिमम डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है, 1 है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आया, 1 है। तो अभी देखो, अभी हमको मिनिमम डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले अगर देखो मिनिमम डिफरेंस फाइंड करना है, हमको एरे में भी किसी का भी मिनिमम डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमको एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने सॉर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे देखो, इसका इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। एंड इसका इसका डिफरेंस क्या है, 1 है। तो हमको बार बार, मतलब बार बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अगर हमने इसको सॉर्ट कर दिया तो कैसे हो जाएगा, 2 2 5 6। तो देखो हमको मिनिमम डिफरेंस निकालना है ना, तो हमको देखो इसका मिनिमम डिफरेंस मिल जा रहा है, देन इसका मिनिमम मिल जा रहा है, देन इसका मिनिमम मिल जा रहा है। क्योंकि हमको क्या बोला है, एक तो पहले हमको मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, देन उसके बाद जो उनका डिफरेंस आ रहा है ना, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो देखो अपना आंसर ये आया। देखो हमको हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हमको एरे को पहले ही सॉल्व करना पड़ेगा। देन अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, अगर हमने एरे को सॉर्ट कर दिया तो हमारा एरे ऐसे दिखेगा। अगर समझो हमको पे इक्वल टू 4 लेंथ का, हमको देखो हमको एलिमेंट फाइंड करना है, मतलब एलिमेंट लेना है। तो समझो हमने 0 2 4 9 को कंसिडर किया, किसको, 0 3 4 एंड 9। तो देखो इनका मिनिमम डिफरेंस कैसे मिलेगा, हम डायरेक्ट इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो हमको मिनिमम डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि एरे असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो हमको बस यही लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो इससे हमको मिनिमम डिफरेंस मिल गया, तो हमको फाइंड कैसे करना है, हमको मिनिमम डिफरेंस मिल गया, उसमें से मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है। तो देखो हमको फाइंड क्या कर रहा है, हमको डी फाइंड करना है। डी मतलब क्या है, डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस। मिनिमम डिफरेंस ने हमको मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। हमने मिनिमम डिफरेंस निकाला, बट उसमें से मैक्सिमम निकालना है। तो देखो, अगर हमको मिनिमम डिफरेंस मिल रहा है, तो हमने कोई भी एलिमेंट लिया इक्वल टू के, इसका मतलब उसमें डिफरेंस कितना रहेगा। तो मिनिमम, अभी समझो यहाँ पे मैंने लिया 0 2 3 9। तो अभी इसका मिनिमम डिफरेंस क्या मिलेगा, इसका इसका निकालेंगे 2 मिलेगा, इसका इसका डिफरेंस करेंगे 1 मिलेगा, इसका इसका करेंगे 6। तो मिनिमम क्या मिला, 1, ठीक है। अभी देखो मिनिमम 1 मिल रहा है, इसका मतलब कि जो जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनमें एटलीस्ट 1 का डिफरेंस रहेगा, मतलब मिनिमम 1 का डिफरेंस रहेगा। अभी यही देखो, अगर हम एरे में यही चेक करें कि हमको देखो अभी 1 का मिला है, बट अगर 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 हमको 2 का डिफरेंस मिला तो, अभी यहाँ पे देखो, अभी देखो हमको 1 का मिला है, तो इसमें, अच्छा इसके लिए कंसिडर करो, ठीक है। इसमें क्या हमको 2 का डिफरेंस मिल सकता है क्या, मिनिमम। अगर 2 का कब मिनिमम डिफरेंस हमको मिलता, कि अगर सबका सबका डिफरेंस एटलीस्ट 2 होता, एटलीस्ट 2 होता। अगर 3 का, इसमें से हमको 3 का मिनिमम डिफरेंस कब मिलता है, जब अगर हमारा सब में डिफरेंस एटलीस्ट 3 होता, ठीक है। तो देखो हमको यही मेन लॉजिक लगाना है। अगर देखो हमको कोई भी डिफरेंस फाइंड करना है, बट मैक्सिमम फाइंड करना है, इसका मतलब जो के इक्वल के एलिमेंट्स रहेंगे ना, उनमें एटलीस्ट अपना ये डिफरेंस रहना चाहिए। अगर इतना डिफरेंस हमको मिल गया, तो इसका मतलब हम आगे की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने का डिफरेंस है। मतलब अभी देखो, अभी समझो हमें हमको 3 आंसर मिला, आगे चेक कर सकते हैं क्या हमको 4 का डिफरेंस मिल रहा है क्या, इन सब एलिमेंट में 4 का डिफरेंस है क्या। अभी देखो, अगर नहीं समझा तो अभी समझेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी अभी समझो हम एरे में देखो, हमको के इक्वल टू 4 है, अगर समझो हम वो डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू 1 का चेक कर रहे हैं, डी इक्वल टू 1 का चेक कर रहे हैं। तो देखो इसका डिफरेंस निकालेंगे 1, देन इसका डिफरेंस निकालेंगे 1, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे 1, ठीक है। के इक्वल टू, देखो ये 4 एलिमेंट्स हो गए, तो इसका मतलब हमको डी इक्वल टू 1 मिल रहा है, मतलब मिनिमम डिफरेंस 1 मिल रहा है। तो अभी हमको इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो फिर देखो, हम डी इक्वल टू अगर हमने 2 कंसिडर किया, तो देखो हमको फिर क्या मिलेगा, हमको 2 का डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा, 0 2 पे 1 हो गया, देन 2 4 पे
2 हो गया। देन 4 9 पे 3 हो गया। तो मतलब एटलीस्ट 2 होना चाहिए, ठीक है? 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। देन देखो अपने को ये 4 एलिमेंट्स मिल गए, 0 2 4 9, जो कि अपना d इक्वल टू 2 दे रहा है, ठीक है? देन अभी देखो अगर हम d इक्वल का 3 चेक करें, या फिर समझो अगर हमने 4 चेक किया, तो देखो हमको 4 का डिफरेंस मिल रहेगा। तो देखो अपने आरे में देखो अपने को 4 का डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा? देखो 0 4 में 4 का डिफरेंस मिल रहा है, 1 हो गया। देन 4 9 में मिल रहा है, 2 हो गया। देन 9 एंड 13 में मिल रहा है, ये 3 हो गया। तो एलिमेंट्स 4 है, तो इसका मतलब अपना d इक्वल टू 4 भी अपना आंसर दे रहा है। देन अभी यहाँ पे देखो, अगर हमने 5 कंसिडर किया, d इक्वल टू 5, तो देखो हमको 5 का डिफरेंस मिल रहेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, 0 9 का मिलेगा तो वो 1 देगा। फिर 9 13 का है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। मतलब हमको एक ही वैल्यू मिल रहा है जो 5 का डिफरेंस दे रहा है, जबकि हमको कितना मिलना चाहिए था? हमको एटलीस्ट n माइनस वन मिलना चाहिए था, n माइनस वन मिलना चाहिए था, ठीक है? n माइनस वन डिफरेंस मिलना चाहिए था, जबकि हमको एक ही मिल रहा है। इसका मतलब अपना 5 आंसर नहीं हो सकता, 4 हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो, हम हम क्या कर रहे हैं? हम एक एक करके चेक कर रहे हैं, एक एक करके चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये अपना क्या हो जाएगा? हमने समझो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? n एलिमेंट्स हैं। फिर हम n टाइम्स चेक करें तो हम अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। तो यही देखो अभी अपना एरे सॉर्टेड ऑर्डर में, हम ये भी सॉर्टेड ऑर्डर की वजह से हम ये सब फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है? तो देखो अपना एरे सॉर्टेड है, अगर हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च किया तो क्या होगा? तो देखो अपना k इक्वल टू 4 के लिए आंसर क्या आया था अपना? आंसर अपना 4 ही आया था। और वो भी कौन दे रहा था अपना? 0 4 9 एंड 13। इनका डिफरेंस निकालो, देखो इनको मिनिमम डिफरेंस कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है? अभी जो हम कर रहे थे, ठीक है, अभी जो हम चीज कर रहे थे, उसी को हम क्या बाइनरी सर्च से कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखो हमको पता है, एक तो पता है कि हमारा एरे सॉर्टेड है, उसका पता है अपना आंसर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, अपना आंसर मिनिमम डिफरेंस कहाँ से हो सकता है, मतलब मिनिमम डिफरेंस कहाँ तक मतलब मैक्सिमम आंसर हमको कहाँ तक मिल सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा समझो अपने पास 2 एलिमेंट है, समझो अपने पास 0 कॉमा 30 एलिमेंट है, और अपने को k इक्वल टू 2 दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना? 13 आएगा। तो इसका मतलब अपना आंसर जो मैक्स टू मैक्स आंसर है ना, वो बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू इतना ही हो सकता है। मैक्स टू मैक्स आंसर कहाँ तक जा सकता है अपना? जो बिग वैल्यू है ना, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, वो माइनस अपना जो स्टार्टिंग का वैल्यू वो, ठीक है? तो हमारा आंसर ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये आंसर मिल सकता है। और मिनिमम आंसर क्या मिलेगा? जो अपना स्टार्टिंग का वैल्यू है वो, ठीक है? तो देखो हमको क्या मिला? हमको 2 पॉइंट मिल गया कि हमको देखो मैक्स टू मैक्स इतना आंसर मिल सकता है, मिनिमम इतना आंसर मिल सकता है। तो देखो हम जो चेक कर रहे थे ना, ये पहले 1 चेक कर रहे थे, 2 चेक कर रहे थे, 3 चेक कर रहे थे। तो देखो हमको 1 का मिल रहा था, तो इसका मतलब आगे का चेक कर रहे थे, ठीक है? कि जैसे हमको यहाँ पे देखो d इक्वल टू 1 के लिए आंसर मिला था, देन d इक्वल टू 2 के लिए चेक कर रहे थे, तो हम बाइनरी सर्च से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमको पता है कि हमारा आंसर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रहेगा। मतलब अभी इस केस में देखो आंसर क्या रहेगा अपना? 0 रहेगा, 0 या फिर 13 के बीच में रहेगा, ठीक है? अगर यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे अपना 2 होता, तो 13 माइनस 2 के बीच में रहता। तो अभी इसका अपना आंसर यहाँ पे 0 से लेके 13 के बीच में रहेगा। तो यही हम बाइनरी सर्च लगा के अगर चेक करें, अगर समझो हमने बाइनरी सर्च लगाया, देन हमको क्या मिलेगा? इसके लिए क्या मिलेगा हमको? इसका मिड क्या मिलेगा हमको? 6 मिलेगा। तो हम 6 के लिए चेक करेंगे कि हमको के मतलब n माइनस वन डिफरेंस मिल रहा है क्या? n माइनस वन ऐसा डिफरेंस मिल रहा है क्या? जो कि जिसका वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। सॉरी, ये डिफरेंस है, उसका वैल्यू 6 होना चाहिए, उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। हमको डिफरेंस क्या निकालना है? n माइनस वन डिफरेंस निकालना है, जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। अभी देखो हम वही चीज़ कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे चेक किया, तो देखो 0 1 का डिफरेंस क्या है? 1 है। 0 1 का डिफरेंस क्या है? 1 है। देन 0 2 का डिफरेंस क्या है? 2 है। 0 3 का डिफरेंस क्या है? 3 है। 0 4 का डिफरेंस क्या है? 4 है। 0 9 का डिफरेंस क्या है? 9। तो हमको पहला वैल्यू मिला जिसका डिफरेंस क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अभी देखो हमको यहाँ पे ये एक वैल्यू, ये 2 वैल्यू मिल गए। अभी तीसरा वैल्यू फाइंड करने के लिए कि हमको यहाँ से चेक करना पड़ेगा, हमको 9 से देखना पड़ेगा कि अपना 6 का डिफरेंस मिल रहा है क्या किसी के साथ। तो हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है? कुछ भी, अभी मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ उसको, ठीक है? एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम कहाँ पे रखेंगे? एरे के स्टार्टिंग पे, क्योंकि हम डिफरेंस स्टार्टिंग से फाइंड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो हमको एरे से स्टार्टिंग पे मिला यहाँ पे, तो इसका मतलब हमको 2 वैल्यू मिल गया, ठीक है? 2 वैल्यू मिल गया, तो अपना क्या होगा? हमको फिर जहाँ पे मिला है ना, हमको वहाँ से हमको सेम डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे हमको आंसर मिला, हमको इसको x को अपडेट करना पड़ेगा। तो अब x का वैल्यू क्या हो गया? अभी अपना 9 हो गया।
हमको डिफरेंस क्या फाइंड करना है, n-1 डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, n-1 डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए काउंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंट यूज करेंगे। n-1 नहीं, सॉरी, हमको k-1 डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, k-1, सॉरी। ठीक है, तो k-1 फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काउंट लेंगे जिसको जीरो से रख दो एंड चेक करो जब तक वो अपना k-1 से ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं होता, या फिर उसको वन वन पे रख दो। ठीक है, एंड चेक करो जब तक अपना वो क्या कहते हैं, अपना के नहीं हो जाता। तो देखो लॉजिक तो अपना सेम है ना, तुम जीरो से के माइनस 1 तक जाओ या फिर 1 से k तक जाओ, तो अपना लॉजिक तो सेम है ना। तो हम यही चेक करेंगे। ठीक है, या फिर इसको जीरो रखो, इसको k-1 रखो, कुछ भी कर सकते हो। तो देखो अभी हम चेक कर रहे हैं, देखो हमको 9 के लिए मिला डिफरेंस। देन इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए हमारा देखो हमने यहाँ पे गए, इसका डिफरेंस क्या 4 है। देन देखो यहाँ पे खत्म होगा, इसका मतलब हमको अभी तक कितना, अभी तक काउंट इसके लिए कितना हुआ है, m=6 के लिए अपना काउंट बस 2 ही हुआ है। के और अपना होना कितना चाहिए था, k=4 होना चाहिए था। पहले हमने 1 कंसिडर किया। ठीक है, देन उसके बाद हमको एक डिफरेंस मिला, तो हमने एक कंसिडर किया। तो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, एक c=1 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिले, 2 मिले, जबकि हमको कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे। तो यहाँ पे देखो, तो हमको मतलब m=6 नहीं मिला, तो इसका मतलब हमको के कम वैल्यू पे देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी ज्यादा वैल्यू लेंगे, अगर 6 को हम बढ़ा दे 7 करें तो अभी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जब हमको एक छोटे वैल्यू के लिए नहीं मिल रहा डिफरेंस, तो जब हम उसको बढ़ाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। तो इसको कम करेंगे तो इसका मतलब अभी अपना लेफ्ट क्या था, 0 था, एंड राइट क्या था, अपना 13 था। अभी इसको क्लीन करने था, 1 मिनट। तो देखो अपना क्या था, लेफ्ट 0 था एंड राइट 13 था। तो हमने m=6 के लिए चेक किया, तो इसके लिए नहीं मिला। इसका मतलब क्या करो, अपना ये जो रेंज था ना, 0 to 13, हमको इसके मिडल पे आंसर नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला 6 पे। इसका मतलब ये साइड अपना आंसर लाई नहीं करेगा, तो हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाना पड़ेगा इसको, इसका मतलब क्या, आर को मिड-1 कर लो। तो इसका मतलब क्या है, अपना आर कहाँ पे आ जाएगा, आर आ जाएगा अपना यहाँ पे 5 पे आ जाएगा, ये 0 पे। तो वापस से मिड निकालो तो क्या मिलेगा हमको, मिड 2 मिलेगा। अभी हम मिड=2 के लिए चेक करेंगे। तो देखो मिड=2 के लिए चेक करेंगे, तो देखो हम 0 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और हमने c=1 लिया ताकि हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको एक भी डिफरेंस मिला ना, तो इसका मतलब उसका वैल्यूज कितने हो जाएंगे, 2 वैल्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना इंक्रीमेंट होकर 2 वैल्यू हो जाएगा। तो स्टार्ट यहाँ पे अगर एक डिफरेंस हमको ये देगा, तो अपना काउंट क्या हो जाएगा, c1 था, देन c क्या हो जाएगा, अपना 2 हो जाएगा। देखो 2 मिला, देन देखो 2 3 से नहीं दे रहा है, तो हमने इसको अपडेट किया, तो अपना x=2 हो जाएगा। जैसे हमको 2 से फाइंड करना पड़ेगा। हमने इसको इसका 2 3 का डिफरेंस देखा, 1 है, नहीं चलेगा। देन 2 4 का देखा, देखो 1 है, तो इसका मतलब ये भी हो गया। तो भी काउंट क्या हो गया अपना, 3 हो गया, एंड एक्स क्या हो गया, अपना एक्स अपडेट हो गया, अपना 4 हो जाएगा। तो देखो 4 9 का देखा हमने। ठीक है, 4 9 का देखा, तो इसका डिफरेंस क्या है, 4 है। तो इसका मतलब अपना 2 से ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो काउंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अपना काउंट =k हो गया। इसका मतलब अपना ये आंसर हो सकता है, तो इसको स्टोर कर दो। तो स्टोर कर दो मतलब किसको स्टोर कर दो, जो मिड के लिए। ठीक है, तो अपना रिजल्ट में अभी हम क्या स्टोर करेंगे, रिजल्ट में मिड स्टोर करेंगे, कि हम मिड के लिए चेक कर रहे थे। देखो अभी हमको छोटे वैल्यू के लिए मिला है। ठीक है, हमको मतलब 2 के लिए मिला है, हमको मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाइंड करना है। ठीक है, हमको आंसर बढ़ाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 के बाद वाले देख सकते हैं, जैसे 3 4 5 कर सकते हैं। तो अभी देखो हमको क्या मिला, हमको 2 पे मिला। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे देखेंगे, तो हम क्या कर देंगे, हम लेफ्ट को मिड+1 कर देंगे। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट अपना 3 पे जाएगा, ये अपना क्या जाएगा, 5 पे जाएगा, अपना आर 5 पे रहेगा। हम मिड निकालेंगे, मिड क्या मिलेगा, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, हम अभी m=4 के लिए चेक करेंगे। तो m=4 के लिए चेक करेंगे, तो इसमें एक्स तो स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से अपना वो यहीं पे मतलब 0 पे रहेगा। ठीक है, देखो हम क्या चेक कर रहे हैं, हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, हमको 4 का डिफरेंस कहाँ पे मिल रहा है, देखो 0 से लेकर डायरेक्ट 4 तक मिल रहा है। तो हमको 1 मिला, तो यहाँ पे देखो अपडेट कर लो 4। ठीक है, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, अपना 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिर इसके आगे हमको 4 का डिफरेंस कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अपडेट कर दो 3, फिर इसको अपडेट कर दो 9। अभी हमको 9 से 4 का डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे देखो ये अपना 4 का डिफरेंस दे रहा है, इसका मतलब कहाँ, इसको अपडेट कर दो, ये 4 हो गया। ठीक है, अभी अपना ये =k हो गया, इसका मतलब अपना आंसर ही है। तो अपना रिजल्ट को क्या कर दो, अपडेट कर दो। देन यहाँ पे देखो नहीं, आंसर मिल गया, इसका मतलब हमको क्या है, और बड़े आंसर का ट्राई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को मिड+1 करेंगे, तो हम 5 पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमको मिड=5 पे चेक करना है, मिड=5 के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे देखो मिड=5 के लिए हमको क्या मिलेगा, हमको डिफरेंस एक ही डिफरेंस मिल रहा है। तो उसके लिए काउंट क्या हो जाएगा अपना, पहले 1 था, देन काउंट अपडेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन देखो इसके लिए हमको नहीं मिल रहा। ठीक है, इसके आगे हमको मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब अपना क्या आंसर आया, m=4 आया। तो अभी तक कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी इसका कोड देखते हैं। देखो अपना मेन फंक्शन यहाँ से चालू हो रहा है, ये दो।
हमने एरो को सॉर्ट कर लिया ताकि मिनिमम डिफरेंस फाइंड कर सकें। हमने लो लिया है, देन हाई लिया है। हाई क्या रहेगा अपना, मैक्स टू मैक्स मिनिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, मतलब मैक्स टू मैक्स अपना मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। देखो अपना क्या हो सकता है, क्योंकि अपना एंड 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 माइनस स्टार्ट, ठीक है, उनका डिफरेंस वो भी जो सॉर्टेड किया ना, जो सॉर्ट किया उसका। ये देखो हमने रिजल्ट इक्वल टू 0 लिया है, तो हम अपना बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। देखो बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो मिड निकाल रहे हैं, तो हम इस मिड के लिए हम चेक कर रहे हैं कि अपना वो आंसर पॉसिबल है क्या, कि अपना मिड आंसर पॉसिबल हो सकता है। तो क्या करो, देखो हमने मिड भेजा है, ठीक है, अरे भेजा है, के भेजा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो हमने काउंट इक्वल टू 1 लिया है, क्योंकि देखो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो अपना वो एक एलिमेंट तो वो हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं कि हाँ, देन देखो फिर हमने क्या लिया, हमने लास्ट प्लेस, मतलब हमने कहाँ तक हमको मिला है। जैसे अभी देखो हमको एक डिफरेंस मिल जाएगा, हम उसको अपडेट कर देंगे कि हमको लास्ट प्लेस हमारा ये है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एरे पे ट्रैवल्स कर रहे हैं, 1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें, क्योंकि हम इंडेक्स 0 से डिफरेंस निकाल रहे हैं। देन देखो इंडेक्स 0 से अगर आए माइनस जो अपना लास्ट था ना, लास्ट था, जहाँ पे हमको क्या मिनिमम डिफरेंस मिला था, अगर वो अपना ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस है, इसका मतलब अपना वैलिड है। तो वैलिड है तो इसका क्या करो, काउंट प्लस प्लस कर दो, एंड उसके बाद क्या करो, अपना जो अपना लास्ट लिस्ट है ना उसको भी अपडेट कर दो करंट ऑफ आई पे, ठीक है, जैसे हमने किया था। अगर हमको काउंट अपना ग्रेटर देन इक्वल टू की हो गया ना, तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू करो। अगर हमारा ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब हमारा उससे आंसर नहीं बन रहा, ठीक है, तो क्या करो, रिटर्न फॉल्स करो। अब यहाँ पे जैसे हमको क्या कहते हैं, हमको जैसे यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, इसका मतलब रिजल्ट को स्टोर कर दो, तो हमको एक वैल्यू के लिए मिल गया है, देन उससे बड़े वैल्यू के लिए चेक करो कि हो सकता है क्या। तो देखो हम क्या करेंगे, इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। अगर हमको नहीं मिला तो इसका मतलब हमको वैल्यू कम करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, आई इक्वल टू मिड माइनस 1 कर देंगे, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो देखो हमने कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया और कुछ लॉजिक यूज़ नहीं किया, बस हम हमारा नॉर्मल सा व्हाइल लूप है, देन फॉर लूप है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक सी प्लस प्लस का कोड एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, एंड कुछ डाउट रहेगा तो बताना। एंड और अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करना मत भूलना, एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।